दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आराम करो थक गए होंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मीरा की शादी के बाद पहली बार गर्मी की छुट्टियां आई और मीरा का डर के मारे बुरा हाल था। अब आप सब सोचेंगे कि गर्मी की छुट्टियां आ गई तो डर आने की क्या बात, पर वो क्या था ना कि मीरा की 4 ननदें थी और छुट्टियां में वो सारों मायके आने वाली थी। मीरा सोच कर परेशान की थी। ननदें वो भी 4 पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी मेरे साथ, वैसे उसका डरना जायज था क्योंकि हमारे समाज में नननों का स्वरूप ही ऐसा बना दिया गया है। कहीं जगह नननें बुरी होती है तो कहीं जगह बहनों जैसी भी होती है। मीरा ने अपनी बुआ को उसकी मम्मी के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखा था तो उसे लगता था कि सब नननें बुरी होती होगी। उसने पहले शादी के लिए भी मना कर दिया था। ये सब सोचकर पर उसकी मम्मी के समझाने पर वो राजी हो गई। मीरा यही सोचती रहती, पता नहीं कैसी होगी सारो ननने, मुझे रोब दिखाएगी तो और हर काम में कमी निकालेगी। सासू माँ भी बेटियों की हो जाएगी जो अभी मेरी इतनी खातिरदारी करे, बैठे बैठे हुक्म मारेगी सारो, और मैं बेसारी दिन भर काम में लगी रहूंगी और बच्चे अलग परेशान करेंगे मस्तियाँ कर करके। सोचते सोचते मीरा परेशान हो रही थी। खैर 1-2 दिन बाद सारों ननने आ गई मायके। सारों एक ही से रहती तो साथ ही आ गई थी। सासू माँ की खुशी का तो ठिकाना नहीं। मीरा की ससुरी बेटियों को देख भूली नहीं समा रही थी। आती मीरा बारी बारी सारों की पैर सुने लगी तो सारों ने बारी बारी आगे बढ़ उसे गले लगा लिया और कहा, पैर सुनने की जरूरत नहीं, बस इज्जत दिल से करना। मीरा सुनकर हैरान थी। फिर उसने सबको पानी पिलाया और फिर शायद थोड़ी देर बातें करके मीरा ने खाना लगाया। सबने खाना खाया और मीरा के हाथ के खाने की तारीफ भी की। सबकी पसंद का खाना जो बनाया था उसने मीरा बहुत खुश भी थी और हैरान भी। उनके बच्चे भी बहुत सलीकेदार थे। खाना खाने के बाद खुद ही बर्तन सिंक में डाल आई। मीरा के बहुत मना करने के बाद भी उसके बाद सबने थोड़ी बहुत बातें हंसी मजाक की। फिर मीरा को बोला, भाभी तुम भी आराम कर लो और हम भी थोड़ी देर सो जाते हैं। तुमने इतनी चीजें बनाई हमारे लिए, हमारी पसंद की, थक गई होगी ना। मीरा आराम करने कमरे में गई पर सोच रही थी कि ये क्या, नन्हे तो मेरी सोच के बिल्कुल विपरीत हैं, बहुत अच्छी और प्यारी, बिल्कुल बहनों जैसी। ये सोच न जाने कब उसे नींद आ गई। फिर चाय का समय आया और उसने फटाफट से सबके लिए चाय बनानी। सबने बहुत तारीफ की चाय की क्योंकि मीरा के हाथ की बनी हर चीज का स्वाद अलग ही होता। उसके बाद सारों ननद ने उसे साड़ियों और तोहफे निकाल कर दिए जो वो मीरा के लिए लाई थी। मीरा ने लेने से मना किया। फिर सासू माँ बोली, इतने प्यार से लाइए तेरी ननदे, रख ले बेटा, तू तो वैसे भी छोटी है, तेरा हक है। सुनकर मीरा हाथ पर रह गई। उसने तोहफे रख लिए और नन्नों को बहुत धन्यवाद दिया। फिर शाम को जब खाने की तैयारी करने लगी तो बड़ी ननद ने उसकी मदद करवा दी। मीरा ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। सारों ने थोड़ा थोड़ा काम करवा दिया। मीरा ने कहा भी कि आप सब थकी हुई हैं, आइए, और ससुराल में भी तो काम करती हो, यहाँ तो आराम करने आए हो ना, तो आराम करो ना, मैं कर लूंगी काम। छोटी ननद बोली, भाभी हम बिल्कुल नहीं थके और सब मिलकर करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा ना। फिर ढेर सारी बातें भी करनी है आपसे, शादी के बाद तो रुक नहीं पाई, यहाँ बच्चों के स्कूल के कारण तो आपसे बातें भी नहीं हुई, पर कोई ना, अब कसर न पूरी कर लेंगे।
नन्नों का ऐसा रूप देख मीरा हैरान थी कि ऐसे भी नन्ने हो सकती है क्या। शाम को सबने मिलकर बहुत सारी बातें की। सासू माँ ने नन्ना और पति देव के बचपन की बहुत सारी बातें बताई, जिन्हें सुन सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। रात के 10 बज चुके थे और सब बच्चे सो चुके थे। नन्ने भी सोने की तैयारी में थी तो मीरा को सासू माँ ने कमरे में भेज दिया, जा तू भी सो जा। कमरे में कुछ देर पति देव से बातें की, उसके बाद पति देव सो गए। पर मीरा यही सोचती रही कि कितना गलत समझ रही थी मैं। बुआ का बुरा व्यवहार देख मेरे मन में नन्नों की बुरी छवि बन गई थी, लेकिन मेरी नन्ने तो कितनी अच्छी है और मेरा कितना ख्याल भी रखती है और सासू माँ भी उनके समान ही प्यार जताती है मुझ पर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ऐसी नन्ने मिली, मैं तो बेकार ही डर रही थी। ये सोच ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब मीरा उठी तब मीरा के मन से नन्नों का डर निकल चुका था और वो भी नन्नों को बहना जैसा ही प्यार देती थी और हर बात खुलकर करती थी उनसे। नन्ने और भाभी मिलकर थोड़ा थोड़ा काम कर लेती और फिर खूब हंसी ठिठोली करती। सासू माँ भी अपनी बेटी और बहू में ऐसा प्यार देख उसकी बलियां ले रही थी। दोस्तों, कभी कभी हम न जाने अनजाने में रिश्तों को सही गलत के पैमाने पर नाप लेते, जो कि गलत है। पहले हमें एक दूसरों को समझना चाहिए और फिर कोई राय लेनी चाहिए।